हेलो स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का जो टॉपिक है वेक्टर्स फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म देखा हुआ था। अब चूँकि हम ये देखते हैं कि जो हमारा कूलम्स लॉ होता है ये दो चार्जेज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करता है। जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करता है, बात जब फोर्स की आती है तो वहाँ खाली मैग्नीट्यूड की बात नहीं रह जाती, क्योंकि फोर्स हमारा जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर हमने इस फोर्स के कैलकुलेशन में हमने कूलम्स लॉ से फोर्स की मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आई है, तो अगर फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये दिखाना कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो इस लेक्चर में हम कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को समझेंगे। जैसे वेक्टर फॉर्म का हमारे पास सपोज करिए जैसे दो चार्जेज हैं, सपोज करिए हमारे पास दो चार्जेज हैं। एक चार्ज हमारा Q1 है और सेकेंड वाला चार्ज हमारा क्या है, Q2। एक चार्ज हमारा Q1 है, दूसरा वाला चार्ज हमारा क्या है, Q2 है। दोनों चार्जेज एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। चार्ज हमारा Q1 है, सेकेंड वाला चार्ज हमारा क्या है, Q2 है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r हमने लेट किया हुआ। जब हम देखेंगे दोनों के बीच की डिस्टेंस r है तो r के ऊपर यहाँ पे जब तक हम वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे, जैसा कि हमने क्लास 11 में वेक्टर्स के बारे में खूब स्टडी किया हुआ है, तो जब तक हम इस r पर वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे तब तक हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी सपोज कर लेते हैं हम कि Q1 और Q2 दोनों हमारे क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट Q1 एंड Q2 बी द टू पॉजिटिव चार्जेज। लेट Q1 एंड Q2 बी द टू पॉजिटिवली चार्जेज। अगर ये दोनों पॉजिटिवली चार्जेज हैं सो दे आर repel to each other, repel to each other। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। ठीक, जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये Q1 फोर्स Q2 के ऊपर क्या करेगा, उधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और Q2 जो है Q1 की तरफ, Q1 से इधर की तरफ रिपेल करेगा। यानी जब हम इस Q1 पर सोचें तो इस Q2 को क्या करेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इसके ऊपर उधर फोर्स लगाएगा। जब ये उधर फोर्स लगाएगा तो Q1 जो Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है इसकी डायरेक्शन कहाँ चली जाती है, हमारी इस डायरेक्शन में जाती है। Q2 चार्ज हमारा Q1 के ऊपर जो फोर्स लगाता है ये हमारी डायरेक्शन किधर चली जाती है, इधर चली जाती है। ठीक, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट में फोर्स लगाते हैं। अब यहाँ एक हमारा कन्वीनियंस है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। हर बुक्स में आपको अलग अलग तरीके से समझाया गया, बस ये है कि उसका कोई रूल नहीं है। आप जिस तरीके से समझ सकते हैं उसको बेहतर तरीके से समझिए और उसी को पकड़ के रखिए, हमेशा उसी का यूज करिए। ठीक ना, जैसे हम ये बताएं कि जो फिर हम यहाँ पर देखें, हम नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं कि Q1 है और हमारा क्या है, Q2 है। Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। हम Q1 से डिस्टेंस निकालते हैं Q2 की, Q1 से डिस्टेंस निकालते हैं चार्ज Q2 की डिस्टेंस। ठीक, कहाँ से निकालते हैं, फ्रॉम Q1, कहाँ पर, टू Q2, फ्रॉम Q1 टू Q2, या हम इसको ऐसे समझे टू Q2 फ्रॉम Q1, मतलब हम Q2 को डिस्टेंस निकालना चाहते हैं Q1 से, Q2 की डिस्टेंस Q1 से, यानी टू Q2 फ्रॉम Q1। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, जैसे हमारा ये R लिखा हुआ है, इसको हम R21 अगर लिख दें
R21 लिखने का मतलब 2 मतलब क्या बता रहा है हमारा 2Q2 कहां से Q1 से, यानी Q2 को डिस्टेंस Q2 से हम जहां तक डिस्टेंस निकालेंगे उसको पहले लिखेंगे, जहां से निकालेंगे उसको बाद में लिखेंगे। जैसे हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2 लिख दें और इसको क्या लिख सकते हैं फ्रॉम। बात क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? 2Q2 फ्रॉम Q1, 2 लिख सकते हैं Q2 फ्रॉम Q1 मतलब Q2 की डिस्टेंस कहां से Q1 से। अब यही चीज जरा हम पलट के अगर लिखना चाहें, अगर हम Q2 से निकालना चाहें Q1 की डिस्टेंस, तब उसको कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। उसको लिखेंगे R12 मतलब 2Q1 फ्रॉम Q2, यानी Q1 की डिस्टेंस कहां से Q2 से। ये हमको दिमाग में सेट करके लेके चलना है। 2Q2 फ्रॉम Q1, जब R12 कहीं लिखा रहेगा तो हम कहेंगे 1 तक डिस्टेंस निकाल रहे हैं पोजीशन 2 से। R21 लिखा है तो हम कहेंगे पोजीशन 2 तक डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं पोजीशन 1 से। ठीक, तो फाइनल और इनिशियल की बात होती है यहाँ पे। अब R और 21 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम वेक्टर साइन लगा सकते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्शन को क्या कर दिया क्लियर कर दिया। कैसे क्लियर कर दिया? हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं फ्रॉम 2Q2 फ्रॉम Q1। एक बार फिर समझिएगा इसको, ये समझने की चीज है। ठीक, जैसे हम ये कह सकते हैं, अब जैसे हमारे पास ये चार्जेज हैं, वो Q1 हो गया और ये क्या हो गया हमारा Q2 हो गया। ठीक, R12 की वैल्यू हम Q2 को डिस्टेंस निकाल रहे हैं Q1 से, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हम Q1 की डिस्टेंस निकालते हैं कहां से Q2 से, क्योंकि हमने इसको क्या दिखाया 2Q1 और फ्रॉम Q2। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? यहां पे 2Q2 फ्रॉम Q1 ये चीज है। बात क्लियर? अब यहां पर हम देखें फोर्स कितना लगाता है Q1 Q2 के ऊपर। जरा इसका नॉमेनक्लेचर करें अगर हम लोग, ये हमारा Q1 है और ये हमारा क्या है Q2। Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है, तो यहां पर जो फोर्स लगता है अगर उसका हम लोग नॉमेनक्लेचर करें तो यहां पे इसको हम लोग लिखेंगे 2 और 1। अब इसको कैसे समझेंगे? फोर्स लिखेंगे ऑन 2/1। यहां ऑन और बाई का चक्कर है, यहां फ्रॉम और 2 का चक्कर है। ठीक, यानी फोर्स ऑन 2/1। बात क्लियर हो रही? फोर्स ऑन 2/1 मतलब जिस पर फोर्स लग रहा है उसको पहले लिखेंगे, जो फोर्स लगा रहा है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको वेक्टर साइन लगा सकते हैं। अगर बताइए कि अगर इस पे हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? एक बार सोचिए, फोर्स किस पर लग रहा है? फोर्स लग रहा है हमारा ऑन 1, किसके द्वारा लग रहा है 2, ऑन 1/2। बात क्लियर हो रही नहीं क्लियर हो रही है? एक बार फिर समझिए, हम जहां पर मतलब जिस पर फोर्स लगता है, यानी यहां पे Q2 पर फोर्स लग रहा है उसको पहले लिखेंगे, Q1 पर फोर्स लग रहा है उसको पहले लिखेंगे, जो फोर्स लगा रहा है उसको बाद में लिखेंगे। पढ़ने का तरीका समझिए, ऑन और बाई, ऑन 2/1, ऑन 1/2। यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं ऑन और इसको क्या लिख सकते हैं बाई। बात क्लियर हो रही? ठीक, यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो ऑन हो गया और ये क्या हो गया बाई, और यहां पे क्या था चक्कर हमारा, ये 2 है और ये क्या है 1 है। जहां तक डिस्टेंस निकालते हैं उसको पहले लिखते हैं, जहां से निकालते हैं उसको बाद में लिखते हैं। देखिए 2 फ्रॉम 1। बात क्लियर? ठीक, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद जो है
हमने कूलम्स लॉ में ये पढ़ा था, कूलम्स का जो फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन होती है उसी पर फोर्स लगता है। यानी हम ये कहें अकॉर्डिंग टू कूलम्स फोर्स acting on charges acting on line joining two charges, line joining two charges, जो हमारे चार्जेज होते हैं, चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उस पर फोर्स लगता है। बात क्लियर? तो यहां पर हम कैलकुलेट अगर करें F21 की बात करें तो F21 की वैल्यू है कितनी एक्चुअल में, F21 की वैल्यू कितनी है अगर इसको निकालना चाहें तो यहां पे लिखेंगे सो F21 इज इक्वल टू, F21 का मतलब Q2 चार्ज के ऊपर Q1 चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक, F21 इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, इसको चाहे तो ऐसे लिख दें R स्क्वायर। अभी भी अगर हम लोग ये देखें तो ये हमारा है क्या, ये मैग्नीट्यूड है, हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अगर आपको याद होगा तो ये बताया गया होगा वेक्टर R इज इक्वल टू ये होता था इनटू ये होता था यूनिट वेक्टर, यानी हम मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देते थे डॉट प्रोडक्ट से तो हमको क्या मिल जाता था, वेक्टर क्वांटिटी। क्लास 11th का है। यहां पे हम चाहें तो लिख सकते हैं R21 यूनिट वेक्टर। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। ठीक, सिमिलरली अगर हम लोग F12 की बात करें, जब हम F12 की बात करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं वेक्टर R12, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। बात क्लियर? ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ये किसके फॉर्म में है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है। ठीक, यहां से हम एक फार्मूला अगर अप्लाई कर दें, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा वेक्टर R अपान R, मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं इसको। तो अगर हम यहीं से सिमिलरली लिखना चाहें पुट, या इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे और इसको लेट कर लें इक्वेशन 2, R करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर R21 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R21 अपान R। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। एंड क्या लिख सकते हैं R12 यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा R12 वेक्टर फॉर्म में, अपान क्या हो जाएगा R। पुट इन 1 and 2 लिख सकते हैं यहां पे पुट इन 1 and 2 another वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ इज जनरेट। जैसे हम तब करेंगे तो F21 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह लिख सकते हैं R12 अपान R, ये पहले वाला R और ये R मिलके R क्यूब। यहां पे क्या हो जाएगा R21 वेक्टर। सेकेंड क्या हो जाएगा आपका F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R क्यूब, ये हो जाएगा R12। ये हो गया, दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक, ये तो इक्वेशन जो है हमारे, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर फॉर्म।
ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है, ठीक बात। ये जो है हमारा, इसको हम फुल वेक्टर कह सकते हैं, ये फुल वेक्टर के फॉर्म में है, ठीक। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में बार बार आती है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं, या फिर हम उसको कहें पोजीशन वेक्टर। सपोज करिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक। अब अगला वाला जो है हमारा, वो है हमारा कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर। यानी कूलम्स लॉ को हम पोजीशन वेक्टर के थ्रू कैसे दिखाएंगे, कूलम्स लॉ को हम पोजीशन वेक्टर के थ्रू कैसे दिखाएंगे। सपोज करिए हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x है और ये क्या है, y है। यहाँ चार्ज q1 है और ये चार्ज क्या है, q2 है। ओरिजिन से q1 की जो पोजीशन वेक्टर है हमारा r1 है, और यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या है, r2, ठीक। पोजीशन वेक्टर हमारा r1 है और वो क्या है, r2। कूलम्स लॉ जो लगता है हमारा q1 और q2 के बीच में लगेगा। जब q1 और q2 के बीच में कूलम्स लॉ हमारा अप्लाई होगा, तो कूलम्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमको q1 और q2 के बीच की डिस्टेंस चाहिए, ठीक। हम यहाँ से इसको ज्वाइन करा देते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा क्या, इसको हम लेट कर लेते हैं डेल्टा आर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा आर है। तो अगर हम यहां से देखें, इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फ्रॉम ट्रायंगल रूल क्लास 11th में, फ्रॉम ट्रायंगल रूल वी नो दैट डेल्टा आर, यहां से देखेंगे अगर हम लोग, R1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू R2, क्लियर। यहां से डेल्टा आर निकालेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, क्लियर। यानी Q1 और Q2 के बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो डेल्टा आर है, जिसकी वैल्यू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 है, ठीक। अगर हम यहां पर फोर्स निकालना चाहें, Q1 और Q2 जब इस पे फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 पर जब फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स होगा, इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी, ठीक। ऑन 2/1 यहां पर लगाएंगे, F12 हो जाएगा, ऑन 1/2। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स अगर हम लोग कैलकुलेट करें, अकॉर्डिंग टू कूलम्स, F21 इज इक्वल टू निकालना चाहें 1/4πε0 Q1 Q2 अपान, ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लिख सकते हैं डेल्टा आर, ठीक, या ऐसे लिख दें आर स्क्वायर। अब इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते थे, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं, इनके बीच के डिस्टेंस क्या है, डेल्टा आर है। अब ये R2 माइनस R1 है। अगर डायरेक्ट हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में न लिख के सीधा फुल वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें, सोचिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। जस्ट इसके पहले इक्वेशन 4 और 5 पे ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 का होल क्यूब, फिर क्या हो जाएगा, ये R2 माइनस R1 का वेक्टर फॉर्म, क्लियर, ठीक। सिमिलरली अगर हम लोग सिमिलरली इसकी देखें तो क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0, यहां पे लिख सकते हैं Q1 Q2, यहां पर भी क्या हो जाएगा। अब हम 1 2 निकाल रहे हैं, 1 से 2 के डिस्टेंस निकाल रहे हैं बाबू, तो ये डेल्टा आर हमारा क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का क्यूब, फिर इनटू क्या हो जाएगा हमारा, इनटू हमारा हो जाएगा R1 माइनस R2 का फुल वेक्टर, क्लियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5th and 6th, ठीक। यहां से आप लोग समझेंगे, अगर ये होता है हमारा 3 फॉर्मेट में, कूलम्स के वेक्टर फॉर्म का 3 फॉर्मेट है।
फर्स्ट फॉर्मेट जो था हमारा वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में था, क्लियर। सेकेंड फॉर्मेट जो था हमारा फुल वेक्टर के फॉर्म में था, क्लियर। थर्ड जो है हमारा पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में है। सपोज करिएगा जब भी ये टॉपिक हमारी एग्जाम में आती है, जब ये 1 मार्क्स का बन के आता है तो हम यूनिट वेक्टर और फुल वेक्टर से काम चला सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसका मार्क्स बढ़ता है तो हमको क्या करना पड़ता है कि यहाँ से स्टार्ट करके सारी चीज़ें हमको डिस्क्राइब करनी पड़ती है, देनी पड़ती हैं। और क्लास 12th एग्जाम के लिए ये वेक्टर फॉर्म जो है हमारा ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब अगले वीडियो में उपस्थित होंगे किसी और टॉपिक, इसके आगे वाले टॉपिक को लेकर के। थैंक यू।